नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू से कर रहे होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं पूरे बीएडीएम सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूं और किस तरह आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी लेवल की बुक्स को आपको पढ़ना है, क्या नए टॉपिक्स एड ऑन किए गए जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट टू बी एडेड, जैसे कि आप देखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मेडिटेशन एंड योगा तक को भी इसमें एड ऑन किया गया है। वो सब कुछ मैं चर्चा करूंगा किस तरह आप हमारे इस पेड कोर्स को ले सकते हैं। पेड मतलब कि एक जो क्राइटेरिया होगा कि भाई किस तरह हम चीजें मैनेज करेंगे, खासकर बीएडीएम और ईएफएम का, वो कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक बात को मैंने बहुत प्रॉपरली समझाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म दे दिया है। आप जैसे भी लोग जैसा भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे हम पूरा सिलेबस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लगातार बने रहें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे एडुटेनर के अंदर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर बीएडीएम के सिलेबस के बारे में और उससे संबंधित आप कौन सी बुक ले सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है। कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, इन सभी के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये पेपर जो है वो दो भागों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 में भी आप देखेंगे कि इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे पेपर 1 में पार्ट यूनिट 1 बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिट 1 में क्या क्या है भैया, पहली यूनिट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट, थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट। और इसकी अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजरियल रोल्स, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, स्किल ऑफ इफेक्टिव मैनेजर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो दोस्तों ये पूरा जो है FOM यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और बाय डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट थॉट जो बुक चलती है BBA 3 है, उसके अंदर ये आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट थॉट में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, देन नियो क्लासिकल, देन भी है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ये सभी थ्योरीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये किसके नोट्स हम दे देंगे, आप टेंशन ना लें, इन सबको हम करेंगे। फिर दूसरा यूनिट है वो है प्लानिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, MBO, डिपार्टमेंटलाइजेशन, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। ये है यूनिट नंबर 2, मतलब यूनिट नंबर 1 में ही उसका सब पार्ट। तीसरा यूनिट है इसके अंदर लीडरशिप स्टाइल्स, ग्रुप बिहेवियर एंड टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम एंड MIS। देखो ये जो MIS और डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम है थोड़ा सा कंप्यूटर से लिंक्ड है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो लीडरशिप स्टाइल्स है, ग्रुप बिहेवियर है, टीम बिल्डिंग है, ये सभी कुछ आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मिलेंगी। और लीडरशिप स्टाइल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट जो BB पेपर 1 है, वहाँ से भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। देन वी है मोटिवेशन थ्योरी हमारे पास है, कंटेम्प्रेरी व्यूज ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, हमसे पता है अब ये कंटेम्प्रेरी इशू है, ठीक है। मोटिवेशन कौन कौन सी नई थ्योरीज हैं, क्या अब प्रेजेंट सिनेरियो में मोटिवेशन रह गया है। देखो अब जैसे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की अगर बात की जाए तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का कुछ स्टेप्स हैं, पर जैसे कोरोना काल आया तो क्या मास्लो में आप सेल्फ एक्चुएलेशन पहुंचोगे, नहीं, सब भूल गए, कोई सेल्फ एक्चुएलेशन नहीं है। अगर आपकी जान है तो जहान है, ये एक कंटेम्प्रेरी इशू है मोटिवेशन का। तो खैर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखो ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है थोड़ा सा ये TQM जो पार्ट है ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का है, पर ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव टू गॉन थ्रू दिस वन एज वेल बिकॉज सिलेबस तो लंबा है। फिर है ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक से आप मिलेगा। एथिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, एथिक्स का जो टॉपिक है इथोस के नाम से, ये भी आपको मिलेगा BBA 3rd ईयर के अंदर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एंड द कॉर्पोरेट कल्चर, ये भी अपने आप में कुछ यूनिट्स हैं। देन एक इसमें है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट,
ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर। ये BBA 2 के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक मिलेगी, व्यू रचनात्मक प्रबंधन जो MCOM में आती है वहाँ से आपको ये पूरा मिलेगा कॉन्सेप्ट। देन एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, क्या क्या नए नए एमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस में, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन सी नई थ्योरीज आ रही हैं, वो यहाँ पे आएगा। तो हब स्पॉट जैसे कुछ कोर्सेज है जहाँ पे आप मैनेजमेंट के, सेल्स के, टेक्निक्स के अलग अलग कुछ फंडामेंटल्स देखते हो, ये एमर्जिंग ट्रेंड्स है। पर इसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड है और हर दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट होते हैं, तो ये थोड़ा पिक करना मुश्किल होता है। पर फिर भी जो भी पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं, आप बाय डिफॉल्ट जितने भी टॉपिक देख रहे हैं आपको BBA और BCom की बुक्स में सारे मिल जाने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। BBA और BCom की बुक्स जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो इसके लिए आप RBD की बुक परचेज कर सकते हैं, मेरा सजेशन ये है। अब इसकी यूनिट 2 की बात की जाए, यूनिट 2 मतलब कि अगेन पेपर 1 यूनिट 2। अब यूनिट 2 भी जो लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसको मेरा सजेशन ये है कि इस यूनिट को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक से आप उसको पूरा कर सकते हैं। आप चाहे तो लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, ठीक है, वो अच्छी बुक है। देन आप RBD की जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो भी आप ले सकते हैं। क्या इसमें क्या क्या है, सबसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, स्कोप, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, परसेप्शन क्या है, एट्रीब्यूशन क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, लर्निंग क्या है, वैल्यू क्या है, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो मोटिवेशन वहाँ ऊपर भी है, यहाँ पर इंडिविजुअल के बेसिस पे मोटिवेशन है। ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम बिल्डिंग, थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशंस, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट डायमेंशंस, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऊपर भी था, वापस से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बुक आती है और कॉन्फ्लिक्ट में पूरा टॉपिक है। अब देखो ये दोनों कॉमन है, आप देखो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो और सेम टाइम पे यहाँ पे यूनिट जो 1 है उसके भी 4th सब पार्ट में आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। तो एक बार में पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पर भी है, पहले भी था। पर्सनालिटी में ऑब्वियसली पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स आ गए, लीडरशिप भी आती है। पर्सनालिटी में ईगो स्टेट, ट्रांजेक्शन एनालिसिस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट में क्या क्या बदलाव है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज व्हाट, ये सब कुछ हमारा यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। तो आपको इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की RBD की बुक ले सकते हैं आप, जो एक अच्छी खासी बुक है, उससे काम चल जाएगा हमारा। तीसरा जो यूनिट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिक जो HRM कॉन्सेप्ट है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देन ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट इंडिया में क्या है, चेंजिंग रोल ऑफ HRM किस रिलेटेड चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है, तो ये सब कुछ बेसिक्स ऑफ HRM है। फिर है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, रिक्रूटमेंट एंड जॉब सिलेक्शंस, रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं सिलेक्शन के, रिक्रूटमेंट ऑफ गुड टेस्ट ऑफ सिलेक्शंस, इंटरव्यूइंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है, इंडक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको HRM की बेसिक बुक से मिल जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की थ्योरी और लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, देन लर्निंग इंटरवेंशंस के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे, कोचिंग और मेंटरिंग के बारे में बात करेंगे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे पास है, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर सेपरेशन, सब कुछ हम पढ़ेंगे। कंपनसेशन मैनेजमेंट प्योर थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन है, बेसिक कंपनसेशन है एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है, इनोवेशन ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट है। देन वी हैव कैरियर प्लानिंग एंड दी सक्सेशन प्लानिंग भी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में डिस्कशन होगा, एंड फाइनली ट्रेड यूनियंस, स्टेटस, रेगुलेशंस, यूनियन एंड दी मैनुअल। तो इसके लिए आप गुप्ता साहब की बुक ले सकते हैं HRM की। तो HRM की बुक जो BCom की है और MCom की है और MBA की है, MBA की बुक से भी आपका काम चल जाएगा। मैं आपको इसके नोट दे दूंगा, आपको घबराने की बात नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये है पेपर 1 जो अल्टीमेटली 3 भागों में है। एक तो FOM यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए आप 11th 12th मेरा सजेशन है, प्लस आप इसके लिए बाय डिफॉल्ट BBA और BCom में जो बुक्स आती हैं उसको आप पिक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और तीसरा HRM। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बाय डिफॉल्ट लगना कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे OB में सारा काम हो जाएगा, पर उसमें कुछ टॉपिक कॉमन है जो आपको ऊपर भी गिवन है, मतलब यूनिट 1 में भी और यूनिट 2 में भी गिवन है।
पर यहाँ पे एक स्पेसिफिकली अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना भी है। ये अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। TQM भी अपने आप में प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इसको भी हमको ध्यान से पढ़ना होगा थोड़ा, हालांकि इतना डीप में नहीं आना चाहिए पर यस इंपॉर्टेंट तो है ही। अब देखो टाइम मैनेजमेंट है तो वर्क टाइम स्टडी मोशन जो है ये पॉम के जब सब्जेक्ट होता है, वैसे तो बेसिकली तो पॉम के सब्जेक्ट होते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जो हम टाइम स्टडी के हम डील करते हैं, ये थोड़े से प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक्स होते हैं। खैर फिर भी हम इनको एक बार थोड़ा डीप में डिस्कस कर लेंगे। आप हमें बता दीजिएगा कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्ट है, कितना आप चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली इनको पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये है पेपर 1, ठीक है दोस्तों, पेपर 1। यानी देखो एक चीज़ मैं वहाँ क्लियर कर दूँ, अगर ये पेपर हम देख पा रहे हैं कि ये 75 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन का है, तो ये बात कन्फर्म है दोस्तों कि 50 मार्क्स यूनिट 1 में से, 50 मार्क्स यूनिट 2 में से और 50 मार्क्स आपको यूनिट 3 में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 50 मार्क्स यूनिट 3 में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है वो FOM है, दूसरा यूनिट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तीसरा यूनिट HRM है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपकी पूरी और संपूर्ण तैयारी हमारे यहाँ पे होगी। अच्छा, अब कई लोग बोल रहे हैं सर आप हिंदी मीडियम में बैच लोगे इंग्लिश मीडियम में, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ अच्छा कंटेंट तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, ठीक है। हम कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पर बहुत अच्छा जो कंटेंट है जो हम चाहते हैं हमें मिले, क्योंकि अब जैसे बोलो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। अब एमर्जिंग इन ट्रेंड इन मैनेजमेंट हिंदी में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। खैर तो आप इस बातों को ध्यान रखें, ये सब कुछ अपन टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखो अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करता हूँ। पेपर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे पेपर 2 के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो लीगल एस्पेक्ट आ गया है, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, ठीक है, इसमें सेल्स गुड एक्ट आ गया, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। हालांकि पूरा नहीं पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर के बेसिक्स हैं, जैसे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, प्री कंसेंट क्या है, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, और डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट। बहुत लिमिटेड पॉइंट हमको पढ़ना है। ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में पढ़ रहा है सेल्स एंड एग्रीमेंट ऑफ टू सेल, कंडीशन, वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बेसिक, मतलब कंसाइज प्रिसाइज हमें पढ़ना है। देन हमारा कंपनीज एक्ट 2013, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, रेजिंग कैपिटल क्या होता है, रेजिंग डेट फंड्स क्या होता है, बुक बिल्डिंग क्या होता है। तो ये थोड़ा सा कंपनीज एक्ट का ये छोटा सा पोर्शन है, ये थोड़ा सा लीगल सा है और थोड़ा फाइनेंस से टच करता हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, की मैनेजमेंट पर्सन क्या होता है, डिविडेंड पेमेंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑडिट क्या होती है, वाइंडिंग अप क्या होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमारे पास है। इसके अलावा कुछ और एक्ट, देखो फिर से कह रहा हूं बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, पर ये आपको एक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडियन पेमेंट एंड वेज एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1965, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये हमारे सारे के सारे एक्ट हैं। अब देखो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो अब थोड़ा चेंज हो गया, 2016 आ गया, खैर फिर भी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये जो है पूरा लीगल एस्पेक्ट है, इसकी कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक से आपका सारा कोर्स करोगा, मैं डेफिनेटली आपको आने वाले समय में हमारे नोट्स के थ्रू आपको सब कुछ दे दूंगा, आप इसको बिल्कुल टेंशन लें। अब देखो नेक्स्ट यूनिट है इसकी यूनिट 2 में है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो पिछली बार जो मार्केटिंग मैनेजमेंट था उससे बहुत वाइड ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है। क्यों, देखो पहली चीज तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, अप्रोचेस क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, सोशल, लीगल और एथिकल इशू ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, तो ये मार्केटिंग है। देन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो पूरा का पूरा एक यूनिट होती है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की, उसके बारे में आता है। प्रोडक्ट पॉलिसी की बात करेंगे, डिसीजंस की बात करेंगे, ब्रांड की बात करेंगे, ट्रेडमार्क्स की बात करेंगे, पैकेजिंग की बात करेंगे, और प्रोडक्ट प्लानिंग इंडिया में क्या चल रहा है, ब्रांड इक्विटी क्या है। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड एक पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है, मैं आपको पूरा का पूरा इसको समझा दूंगा। एमबी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं यूजुअली एमबी के अंदर। देन विल डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, देखो अब ये आप सबने कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। प्राइसिंग के अंदर फैक्टर्स टू कंसीडर इन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, ब्रेक एनालिसिस। ये जो ब्रेक एनालिसिस है ये थोड़ा सा
एफएम का टॉपिक भी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ से बन सकता है। देखो फिर से कह रहा हूँ, प्राइस मेंटेनेंस, डिस्काउंटिंग पॉलिसी, स्पेशल सेलिंग टर्म्स एंड कंडीशन, क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं। फिर हमारे पास जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी वो है टाइप्स ऑफ चैनल कौन से होते हैं, इवेल्युएटिंग दी चैनल्स, ऑल्टरनेटिव क्या है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में क्या चल रहा है। देन हमारा एक पूरा का पूरा सेक्शन इसके अंदर है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस का। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स क्या है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, मीडिया मैनेजमेंट क्या है, इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स कौन से हैं, सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, इवेंट मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आईएमसी इसको बोलते हैं। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, कौन कौन से सीआरएम सॉफ्टवेयर वर्कआउट कर रहे हैं, सीआरएम की स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखो। अपने आप में रखना, इस मार्केटिंग के अंदर ही अपने आप में 3 4 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन की बात करेंगे, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग की बात करेंगे, जैसे सर्विस मार्केटिंग क्या है, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। देन सेल्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, सेल्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्समैनशिप एंड द सेल्स इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात करेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे और इंटरनेशनल मार्केटिंग की हम बात करेंगे। देखो ये अपने आप में सभी के सभी एमबीए के अंदर पूरे पूरे पेपर है। खैर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इन सबके नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे ताकि आप इनको कंटेंट को पढ़कर अप्लाई कर पाए, आप लड़ पाए इस सिलेबस के साथ। मैं भूपेंद्र खन्ना आपके साथ हूं, पर आप ध्यान से सुनिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये। देन तीसरा जो है वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इसको बिजनेस एनवायरनमेंट और कॉर्पोरेट, ये थोड़ा इकोनॉमिक से लिंक हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे कि सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन बिजनेस, कंपनी और स्टेक होल्डर्स क्या है, ओनरशिप क्या है, शेयर होल्डर्स कैसे हैं, डाइवर्सिटी क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII क्या होते हैं, ठीक है, वो किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, ये सब कुछ। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनसेशन, इंडिपेंडेंस, बोर्ड कम्युनिटी रोल्स, बोर्ड जो कमिटीज है उनके रोल्स एंड फंक्शंस क्या हैं। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम CSR स्ट्रेटेजी और CSR एक्टिविटीज की डिस्कस करेंगे, अलग अलग कंपनीज की क्या क्या CSR एक्टिविटीज हैं, किस तरह वो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। देन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स विल डिस्कस। अब देखो एथिक्स पहले भी था, उसमें भी था, यहाँ पर भी है, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे हम बात करेंगे दैट कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल डिलेमास, करोनी कैपिटलाइजेशंस, विल्स ब्लोअर पॉलिसीज, इनसाइडर ट्रेडिंग, इन सब के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देन लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, चेंजिंग डायमेंशन लीगल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR के हम बारे में बात करेंगे। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एनवायरमेंट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड दी कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1988। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन एक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 को हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे नए जो टॉपिक जुड़े हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट। देखो अब क्या है, आप देखोगे कि धीरे धीरे अब जो थॉट प्रोसेस है मैनेजमेंट का, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट एवर धर्मा दैट यू आर फॉलोइंग, ऑल धर्मास यूज्ड टू टेल अस अबाउट दैट management is to be inherent in all, okay, somewhere else management should be inherent in all। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो में तो भगवत गीता is what is supposed to be the best management book in fact I have ever read, ठीक है, कि whatever the circumstances that you have to be keep calm, ऐसा अर्जुन को कहा गया था भगवान श्री कृष्ण कि मनुष्य वही है जो किसी भी तरह की परिस्थितियों में अपने आप को कामनेस के साथ वर्कआउट करता है। तो अब क्या स्पिरिचुअलिटी को मैनेजमेंट से लिंक किया गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, इंडियन एथॉस क्या है, इंडियन थॉट के वैल्यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ योगा इन मैनेजमेंट क्या है, मेडिटेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेस। ये अब नया टॉपिक है जो अभी रिसेंटली आपको हर एक बुक में देखने को नहीं मिलेगा, वो हम बात करेंगे। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो जुड़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कॉम्पिटेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। देखो ये आपको पढ़ना है तो आप 12th क्लास की बुक से, एंटरप्रेन्योरशिप की बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली वी हैव ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, की ड्राइवर्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स के एलिमेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, ई कॉमर्स मॉडल्स क्या है, मोबाइल कॉमर्स क्या है। ये आपका
भी यूनिट नंबर 3 है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले वाले यूनिट में पूरी मार्केटिंग है, मार्केटिंग के भी सारे आ गए, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड मैनेजमेंट भी आ गया, इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेल्स फोरकास्टिंग भी आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर भी आ गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ गया। ये अपने आप में सब यूनिट्स हैं, मतलब अपने आप में सब्जेक्ट हैं। खैर इन सब की हम चर्चा करेंगे, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है, बस आपका साथ चाहिए। अगेन दूसरे में पहले वाला तो आपको पता है ये प्योर एंड प्योर लीगल है, दूसरा वाला मार्केटिंग है, और तीसरा वाला जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट यूजुअली एमबीए के अंदर चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी बुक्स में ये सारे के सारे लगभग टॉपिक कवर होते हैं, पर यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अलावा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट इसमें नया एड ऑन है, एंटरप्रेन्योरशिप नया एड ऑन है, ई कॉमर्स नया एड ऑन है। पिछले सिलेबस में ये नहीं थे, ये पिछले सिलेबस में नहीं थे, अब एड ऑन हुए हैं ये, ठीक है, क्योंकि अब चेंज हो गया है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, लगातार बदल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपसे चर्चा करी। अब रही बात कि सर ये कोर्स हम कैसे लें, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक फॉर्म दे दूंगा, ठीक है, तो जो जैसे भी हमारा कोर्स है मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सिलेबस बहुत लेंथी है, ठीक है, आपके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। तो हमारा एक पेड कोर्स जो हम लॉन्च करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप अगर पेड कोर्स की इच्छा रखते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है भर दीजिएगा, हम आपसे उसके इस फॉर्म को भरने के बाद संपर्क करेंगे, और मैं आपको क्लियर कर दूं, और हम यहां पर आपका ये सिलेबस जो है यूनिट 1 और 2 पूरा लगभग करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी तरीके की समस्या नहीं हो। लगातार बने रहे, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बस यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।